हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा पहला सवाल हर वीडियो में एक ही होता है कि सबसे पहले आप मुझे अपने हालचाल बताएं, आप लोग कैसे हैं। और हमारे वीडियोस तो आप लगातार देख ही रहे हैं, वो तो मुझे पता चल ही रहा है। जैसे जैसे जो है वीडियोस जा रहे हैं, स्टूडेंट्स उनको पसंद कर रहे हैं। बस आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाएं और पूरा का पूरा देखें, जिससे ये चैनल बहुत जल्द एक बड़ा चैनल बन जाए और हम लोग भी आप लोगों के लिए उतने ही ज़्यादा उत्सुकता के साथ, उतने ही ज़्यादा जोश के साथ आप लोगों के लिए लगातार नए नए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। ठीक है, ये आपने सुना होगा, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया बहुत ही विश्व प्रसिद्ध प्ले है, उपन्यास है उनके द्वारा लिखा हुआ, जिस पर एक एक एक्ट के एक एक सीन को हम एक एक वीडियो में स्टडी करेंगे। बहुत सारे मेरे विद्यार्थियों ने ये मुझसे अपील की थी कि सर इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और इसको जो है इंग्लिश में समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो मैंने उनके इन्हीं दिक्कतों को या उन दिक्कतों का निवारण करने के लिए आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें प्ले का इंग्लिश पार्ट भी होगा और उस इंग्लिश पार्ट के नीचे हिंदी पार्ट भी रहेगा, लिखा हुआ भी होगा, जो कि द सिटी टॉपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक फीचर है। सारा का सारा कंटेंट ऊपर से लेके नीचे तक आपको लिखा हुआ भी मिलता है और साथ ही साथ मैं उसके थ्रू आपको पढ़ाता भी रहता हूँ, समझाता भी रहता हूँ। तो इससे इतनी सी भी आपकी डाउट नहीं रह पाएगी जब आप इस पूरे वीडियो को और पूरी सीरीज को, यानी सारे एक्ट, सारे पार्ट देख लेंगे उसके बाद में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक्ट 1 सीन 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है हेडिंग मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले का नाम है, इसका एक्ट 1 है और सीन 1 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। सीन जब शुरू होता है तो इस समय सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखेंगे एंटोनियो है और एंटोनियो के साथ दो लोग हैं, जिनमें से एक का नाम है सेलेरिनो और एक का नाम है सेलेनियो। अब आप मेरी तरफ कम, स्क्रीन की तरफ ज़्यादा देखें क्योंकि कंटेंट तो वहीं पर ही है। आवाज़ तो आपको मैं बैकग्राउंड से भी दे सकता था, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स की यहाँ पर भी डिमांड है कि नहीं सर आप सामने आया करिए, सामने आने से जो है हमें बेहतर समझ में आता है। तो हम सारी के सारी जितना भी द सिटी टॉपर कर रहा है, सब कुछ अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही कर रहा है और वीडियो भी ऑन डिमांड पर ही बन रहे हैं। आपके भी अपने किसी भी कैटेगरी की डिमांड हो, आप उन्हें बताते रहिए। ठीक है, हम यहाँ पर जो है आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10 तक के वीडियोस को इस समय कवर कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव सेक्शन में हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट केवल। धीरे धीरे सिटी टॉपर परिवार और बड़ा होता चला जाएगा और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर हम लेकर आते रहेंगे, जिससे और भी ज़्यादा जो है विस्तारित रूप से आपको ये कंटेंट दिया जा सकता है। बस उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यदि पहली बार आए हैं, और अगर पहले से आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी पढ़ने लिखने वाले दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो, यानी इतना डिटेल में शायद आपको किसी और ने नहीं बताया होगा। लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सीन शुरू होता है, सबसे पहले जो है एंटोनियो अपने दोस्तों को कुछ बता रहा होता है। पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या बता रहा होता है, फिर मैं आपको लाइन टू लाइन सब बताता चलूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लंबे होते ही हैं, द सिटी टॉपर परिवार के वीडियो लंबे ही होते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ाई करेंगे तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और पूरा पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा और हवा में कुछ नहीं हो जाता है। ठीक, तो देखिए एंटोनियो कहता है, इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, it wearies me, you say it wearies you, but how I caught it, found it, or came by it, what stuff 'tis made of, whereof this is born, I am to learn, and such a want will, sadness makes of me, that I have much ado to know myself। ये लाइन है आपकी प्ले की एज इट इज। ओके, अब हम जरा इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो एंटोनियो अपने दोस्तों से बातें कर रहा है और उस बीच में कहता है कि सचमुच, यानी एंटोनियो इस समय मेलनकॉली कंडीशन में है, वो बहुत ज़्यादा सैड है
और उसे ये नहीं पता है कि उसका सैडनेस यानी उस जो दुखी है उस दुख के पीछे कारण क्या है। वो कहता है कि पता नहीं क्या कारण है लेकिन मैं कुछ परेशान हूँ। ओके, और उसके दोस्त लोग जो हैं उस कारण के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंटोनियो सभी कारणों को नज़रअंदाज कर देता है। ठीक, लेकिन असली कारण क्या है? वो ऐसा कुछ है कि एंटोनियो को लग रहा है कि फ्यूचर में उसके साथ जो है कुछ बुरा होने वाला है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, कभी कभी हम अपने घरों में बैठे होते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको कहीं कुछ आभास होता है कि कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हो सकता है। उस तरह का आभास एंटोनियो को हो रहा है, जो प्ले में आगे चल करके आप देखेंगे एंटोनियो के साथ होता भी है। ठीक है, अगर आप पहले सुन चुके हैं तो आप जानते हैं प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, बहुत अच्छा प्ले है, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था विश्व प्रसिद्ध प्ले है। राइट, तो एंटोनियो कहता है सचमुच मैं नहीं जानता कि मैं आज क्यों उदास हूँ। इधर मैं परेशान हूँ, उधर कहते हो कि तुम परेशान हो, मगर क्यों, कैसे? ठीक है, क्यों और कैसे और किस वजह से ऐसा हो रहा है, इसका रूप क्या है और आखिर इसकी जड़ क्या है? मुझे नहीं मालूम कि दिमागी परेशानी ने मुझे इतना पस्त क्यों कर दिया कि मैं खुद अपने को पहचान नहीं पा रहा हूँ। एंटोनियो इस बात से भी परेशान है कि कारण क्या है उसकी परेशानी का, वो समझ नहीं पा रहा है, वो उसको खोज रहा है। इसके बाद उसका एक दोस्त जिसका नाम है सेलेरिनो, वो यहाँ पर कुछ सजेस्ट करता है और उसके परेशानी के कारण बताता है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये क्लास 9, 10th ICSE बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो ऐसे बच्चों को सभी को शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं, सेलेरिनो कहता है योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन देयर वेयर योर आर्गोसिस विद द पोर्सली सेल like spear and rich workers on the flood, or it were the peasants of the sea do overpeel the petty traffickers। इनके एक एक वर्ड के मीनिंग आपको पता चल जाएंगे जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। That courtesy to them do them reverence as they fly by them with their woven wings। ओके, अब देखो क्या बताता है उसका एक फ्रेंड, कुछ कारण बताता है, क्योंकि वो एक बड़ा व्यापारी है और बड़ा व्यापारी होने के नाते उसके बहुत सारे शिप्स हैं जो जगह जगह ट्रेवल कर रहे हैं, ओशियन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो वो उन्हीं को लेकर के उसके कारण बताने की कोशिश करता है। क्या क्या कहता है हम लाइन बाय लाइन कहते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, सेलेरिनो कह रहा है कि तुम्हारा दिमाग तो इस समय समुद्र पर लहरा रहा है जहां माल से लदे हुए तुम्हारे जहाज यात्रा कर रहे हैं। यानी उसके दोस्त जो है सेलेरिनो के हिसाब से ये एक कारण हो सकता है। उसी प्रकार जैसे बड़े सरदार और रईस लोग छोटे लोगों की भीड़ में या जहाज समुद्र में ऐश्वर्य के भव्य निशानों की तरह, क्या कह रहा है कि जैसे कि बड़े लोग छोटे लोगों के बीच में भव्य ऐश्वर्य बिखेरते हैं, उसी तरह तुम्हारे भी बड़े बड़े जहाज समुद्र के अंदर भव्य ऐश्वर्य बिखेर रहे हैं। और वो छोटे छोटे जहाज अपने से छोटे जहाजों पर शान से दृष्टिपात करते हुए, ऊपर से ऐसे देखते हुए, छोटा जहाज कैसे नीचे जा रहा है, बड़ा जहाज इतना ऊपर है, वो नीचे से ऐसे दृष्टिपात करते हुए जो है देखता है छोटे जहाजों को, जो इन्हें झुक कर, ठीक है, जो क्या है, छोटे जहाज क्या करेंगे, वो रास्ता दे देंगे, बड़ा जहाज निकलेगा। ओके, तो इन्हें जो है झुक कर और एक ओर होकर इनके जिन पर पताकाएं लहरा रही हैं। पताकाएं किस पे लहरा रही हैं? एंटोनियो के बड़े शिप पर पताकाएं लहरा रही हैं, गुजर जाने का रास्ता दे देते हैं। ठीक है, इतनी बातें जो है सेलेरिनो कह रहा है और किस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें परेशानी शायद उसी वजह से है क्योंकि तुम्हारे आर्गोसिस, तुम्हारे बड़े बड़े शिप, माल से लदे हुए शिप जो है वो ओशियन में तैर रहे हैं, ओशियन में यात्रा कर रहे हैं। ओके, और साथ में तारीफ करते हुए ये भी बताता है कि तुम्हारे तो बड़े बड़े शिप हैं, छोटे शिप्स के सामने तो वो बहुत ऊंचे हैं और छोटे शिप उनको ऐसे ही रास्ता दे देते हैं आगे जाने के लिए। जैसे अमीर लोग, बहुत रईस लोग किसी समाज के अंदर गरीब लोगों के बीच में या कम अमीर लोगों के बीच में अपना ऐश्वर्य बिखेरते हैं। ठीक, एक एक लाइन को आपको समझना पड़ेगा, तो आपसे पूछे हुए किसी भी प्रकार के सवाल से आप वंचित नहीं रह पाएंगे। चलिए, तो इसके बाद उसका दूसरा दोस्त जो सेलेनियो उसके साथ में है वो कहता है बिलीव मी सर, आई हैड आई सच वेंचर फोर्थ।
अगर उसका भी ऐसा कुछ होता, ऐसा कोई धंधा होता, बिजनेस होता, देखिए क्या बोल रहा है, अपने दोस्त को पूरी तरह से कन्विंस करके खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विद माई होप्स एब्रॉड। आई शुड, मैं यहां से आपको ट्रांसलेट करके नहीं, मैं आपको फिर लाइन से हिंदी लाइन में ही ट्रांसलेट करके बताऊंगा। यहां मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई भी लाइन आपकी छूटे ना, लाइन टू लाइन आप पढ़ें। तो आई शुड बी प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, peering in maps for ports and piers and roads, and every object that might make me fear misfortune to my ventures out of doubt would make me sad। कई सारे बताता है कि जैसे कि रास्ते देख रहा होता, मैप्स देख रहा होता, सैंड वाली घड़ी देख रहा होता, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो है बहुत सारे तरीके बताता है। वो कहता है कि मेरा भी अगर ऐसा वेंचर होता तो मैं भी इसी तरह से सोच रहा होता और मैं भी थोड़ा सा परेशान होता। ठीक है, अब देखो हिंदी में समझेंगे इसको। विश्वास रखो, कहता है, यदि मेरा ध्यान उस खतरे की ओर होता तो मेरा अधिकांश मन समुद्र पार में ही लगा होता। मैं तो अब भटक रहा हूं पास के तिनकों की तरह, जैसे आसपास जो घास है उसकी तरह, हवा की सही दिशा को जानने हेतु, कि हवा की जो है सही दिशा किस तरफ है। हम क्या करते हैं, जैसे हमने थोड़ी से घास का टुकड़ा लिया और ऐसे ऐसे करके अगर फेंकें, ठीक है, घास का टुकड़ा अगर हमने लिया और उसको अगर हम ऐसे ऐसे करके फेंकें तो क्या होगा, वो जो घास का टुकड़ा है वो इस तरफ जाए कि इस तरफ जाए, उससे हमें पता लगता है कि हवा किस तरफ चल रही है। ठीक है ना, ओके। देन मेरे हाथ में समुद्र, शहर व अन्य सड़कों के नक्शे होते, ऐसी स्थिति में मैं भी जो है समुद्र के नक्शे देख रहा होता, मैं भी जो है सड़क के नक्शे देख रहा होता, ऐसे करके मैं भी परेशान होता। बिना शक समुद्री खतरों के हर ऐसे क्षण मुझे उदास कर देते। ठीक, तो लाइन समझ में आई होंगी आपको। तो यहाँ पर उसका एक दोस्त समझाने की कोशिश करता है कि शायद तुम इसीलिए परेशान हो, और अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो मैं भी ऐसे ऐसे करके कर रहा होता, सोच रहा होता, मैं भी ऐसे ही परेशान होता। ओके, अब एक सेलेरिनो का जो है लंबा सा डायलॉग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। माई विंड कूलिंग माई ब्रोथ वुड ब्लो मी टू एन ऑग when I thought what harm a wind too great at sea might do, I should not see the sandy hourglass। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, sandy hourglass run, but I should think of shallows of flats, समुद्र की, उथले समुद्र की बात कर रहा है यहाँ पर, and see my wealthy Andrew dock in sand। ठीक, wealthy Andrew वो जो है मर्चेंट शिप है और वो कहीं पे रेत में धंस गया है। Wailing her high top lower than her ribs to kiss her burial, should I go to church and see the holy edifice stone। इन वर्ड को भी ध्यान रखना, जहां जहां मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं ना, आप भी इस तरह से अंडरलाइन कर रहे हो या गौर कर रहे हो उन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें आपको मदद देंगी क्योंकि इन पर सवाल पूछे जाते हैं आपसे समय समय पर। एंड नॉट बी थिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स which touching my gentle vessel, again he is talking about his merchant ship, so would scatter all her spices means मसाले, या हम ब्रॉडली ये समझें जो भी माल लदा हुआ है इसके ऊपर। इनरोव द रोरिंग वाटर, लहरते हुए शोर करते हुए पानी के ऊपर इनरोव कर रहा है। एंड इन अ वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस, जो पहले बहुत ही ज्यादा कीमती था अब पानी में गिरने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। एंड नाउ वर्थ नथिंग, शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस, शैल आई लैक द थॉट दैट सच अ थिंग्स बी चेंज्ड वुड मेक मी सैड। क्या ऐसी अगर स्थिति होगी क्या मैं परेशान नहीं होऊंगा? डेफिनेटली होऊंगा। ठीक है, इस तरह से वो समझाता है। अब देखो हम हिंदी में समझते हैं इसको। तो यहाँ पे सेलेरिनो कहता है जैसे मेरी मुंह की फूंक, जैसे अगर हम चाय पीते हैं ना और अगर गर्म होती है तो हम करते हैं तो वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, ऐसे ही यहाँ पे सूप ले रहा है ये। ठीक है, तो कहता है कि मेरे यहाँ पर जो है मुंह की फूंक एक प्याले गर्म सूप को ठंडा करने में सामर्थ्य रखती है, उसी प्रकार समुद्र के तूफान में भी बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। ये सोचकर मुझे भयंकर बुखार सा चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि मेरे शिप समुद्र में है और समुद्र में होने की वजह से उनको क्या नुकसान समुद्र की हवा दे सकती है, ऐसा सोच सोच करके जो है उसे
चिंता हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये सोचकर मुझे भयंकर बुखार सा चढ़ आता है। मैं रेत वाली घड़ी देखकर क्या करूंगा, मगर मैं तो उथली व चौरस समुद्री आशंकाओं में ग्रस्त हूँ। मेरा ध्यान तो वहां पर है, मैं रेत वाली घड़ी देखकर क्या करूंगा, ऐसा कहता है, जहां मेरा अमूल्य एंड्रयू जहाज वो कहा कर रहा है समुद्र में तैर रहा है। ठीक है, और वहां पर जो है वो किसी उथले समुद्र में धंस चुका है, जिसका अति उच्च मर्तूल टूट चुका है और उलट कर औंधा पड़ा है। यानी कि ऊपर का हिस्सा जो है ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है। यदि मैं गिरजाघर जाता हूं तो उसकी पथरीली बनावट से मुझे, जैसे गिरजाघर होता है ना, उसकी जो पथरीली बनावट है, यानी ऊंची जो बनावट सी दिखाई दे रही है और वो पत्थर की बनी हुई है, तो वो देखकर उसे क्या याद आ रहा है, उसकी पथरीली चट्टानों का अनायास ध्यान हो आता है, और जिससे जो है समुद्र के अंदर जो चट्टाने हैं वो कहीं समुद्र को, या समुद्र में जो चट्टाने हैं वो कहीं उनके जहाज़ों पर टकरा ना जाएं। ठीक है, जैसे जहाज चलते हैं और वो चट्टाने पानी से ज़्यादा ऊपर नहीं होती हैं तो दिखाई नहीं देती हैं, तो उससे कहीं टकरा ना जाएं। तो कहता है जिनकी नोकों की रगड़ से मेरा शानदार जहाज कहीं टकरा ना जाए, और उस पर लदे हुए बेशकीमती मिर्च मसाले और बहुमूल्य रेशमी वस्त्र समुद्र के फेनिल पानी की तरह उसके ऊपर तैर ना रहे हों। 1 मिनट पहले जिस बेशकीमती जहाज की कीमत आंकी नहीं जा सकती थी, अब क्या है, अब उसका कोई मूल्य नहीं रहा। अब उसका कोई मूल्य नहीं रहा। मेरे विचारों में यही भूत बसा है कि कहीं ऐसी दुर्घटना ना घट जाए तो क्या मैं उदास नहीं होऊंगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ एंटोनियो की उदासी का कारण पता किया जा रहा है कि एंटोनियो किसी बात पे तो राजी हो कि वो उदास क्यों है। ठीक है, तो मैं उदास नहीं होऊंगा। मना मत करो एंटोनियो, तुम्हारी परेशानी की यही वजह है और यही कारण है, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, कि तुम एकदम विक्षिप्त से हो क्योंकि जहाजों में तुम्हारा बेशकीमती माल लदा हुआ है। ठीक है, देखिए कितनी लंबी बात कही ताकि जो है उसको कन्विंस कर सके एंटोनियो को, लेकिन एंटोनियो कन्विंस नहीं होता है। अब एंटोनियो क्या कहता है, स्क्रीन पे आपके सामने एंटोनियो का डायलॉग है, आप भी रीड करते रहें। ठीक है, तभी मजा आएगा, सुनने में नहीं अच्छा लगता है, पढ़ते भी रहें, लिखते रहें, रीड करते रहें, तब अच्छा लगेगा, और पूरी एक कहानी की तरह इसे समझ लें। ठीक है, और जब आपकी अपनी भाषा में, हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली आप इनकी एक्सरसाइज की हेल्प से सारे आंसर्स कर पाएंगे। तो कहता है बिलीव मी नो, आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर दिस। कौन बोल रहा है, एंटोनियो कह रहा है। माई वेंचर्स, वेंचर मीन यहाँ पे बिजनेस, उसका अपना जो है शिप्स का जो धंधा है। माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, नॉट टू वन प्लेस, नॉर इज माई होल स्टेट, पूरा का पूरा धंधा अपॉन द फॉर्च्यून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर, एक ही साल पे तो ना निर्भर कर रहा है। देयरफॉर माई मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड, कहता है इसीलिए जो है मेरे मर्चेंडाइज, मेरा बिजनेस मुझे कहीं पे कोई प्रभावित नहीं कर रहे हैं। फिर भाई तुम दुखी किस लिए हो, क्यों परेशान किए हुए सेलेरिनो और सेलेनियो को। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा। ओके, अगर ये इसको साथ में एक्ट करके देखेंगे ना तो और अच्छा लगेगा। यहाँ ट्रांसलेट करके बताते हैं इसलिए थोड़ा सा फिर भी अच्छा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, और आपको लाइन टू लाइन आपको जानने को मिल रहा है, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो देखो एंटोनियो किस तरह से रिप्लाई करता है सेलेरिनो और सेलेनियो को। कहता है तुम मेरा विश्वास करो, समुद्र पर जहाजों के माल की मुझे कोई चिंता नहीं है। भगवान मेरे माल की रक्षा करेगा, क्योंकि एक जहाज ही तो नहीं है जिसमें मेरी एकमात्र संपत्ति भरी हो, ना ही कई ऐसे जहाज हैं जो एक ही जगह पर हों। अगर एक जगह पे कोई हादसा हो भी जाएगा तो मेरे सारे के सारे जहाज थोड़ी ना टूट जाएंगे। अरे भाई, ना ही ऐसा है कि मेरा सारा ही व्यापार इसी माल में स्वाहा हो जाए, ऐसा भी तो नहीं है। इसलिए समुद्र पार जहाजों के माल से मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सेलेरिनो और सेलेनियो को क्या कर रहा है, वो किसी कारण पे राजी नहीं हो रहा है। तो फिर जो है यहाँ पे सेलेरियो जो है, इसको ओ बना लेना। सेलेरियो क्या कहता है, सेलेरियो जो है हंस के कहता है वाई देन यू आर इन लव। ओके, एंटोनियो को यहाँ पर एक मिडिल एज पर्सन के रूप में दिखाया जा रहा है, और जो मैरिज की एज से बहुत ऊपर निकल चुका है, और उसे कहता है देन यू आर इन लव। ओके, तो देखो हिंदी में क्या कहेंगे हम,
तब तो मेरा विचार है कि तुम्हें कहीं प्रेम की बीमारी तो नहीं हो गई। ओके, एंटोनियो, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी कारण नहीं है, तो एंटोनियो उसको जवाब देता है फाई फाई। ठीक, फाई फाई, यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगा लेते हैं। फाई फाई, एंटोनियो क्या कहता है, इसका विचार भी निराधार है। ऐसे कहता है, अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो फिर जो है सेलेरिनो फिर जो है अब इसके ऊपर कमेंट करता है और बड़ा अच्छा सा कमेंट करता है। देखो क्या कमेंट करता है। सेलेरिनो कहता है कि नॉट इन लव, अगर लव भी नहीं है और समुद्र की चिंता भी नहीं है, शिपों की चिंता भी नहीं है, बिजनेस की चिंता भी नहीं है, बिजनेस भी तुम्हारा 1 साल पे निर्भर नहीं है, तो फिर क्या है। तो कहता है देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड। मतलब क्या हुआ, तो फिर तो तुम इसलिए उदास हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो। आगे देखो क्या कहता है, वर एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लीव एंड यू से आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड। सॉरी। तो वो क्या कहता है, वो कहता है तो फिर जो है हंसो मुस्कुराओ नाचो गाओ, ठीक है, क्योंकि तुम सैड नहीं हो। राइट, अभी हम हिंदी में और पढ़ेंगे। नाउ बाय टू हेडेड, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताता है, जेनस भगवान के थ्रू। नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम, कुछ तो ऐसे होते हैं एवर मोर पीप थ्रू देयर आइज एंड लाफ लाइक पैरेट्स एट अ बैक पाइपर, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं सच विनेजर आस्पेक्ट दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन अ वे दो नेस्टर स्वेयर द जेस्ट बी लाफेबल। यानी नेस्टर भी अगर हंसने के लिए कहे तो भी नहीं हंसेंगे। नेस्टर कौन है, एक मिलिट्री कमांडर है जिसको जाना जाता है कभी हंसता नहीं था। ठीक है, अब हिंदी में जाने। देखिए, तो यहाँ पे जो है सेलेरिनो कहता है कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं, तो मेरा विचार है कि तुम इसलिए उदास हो क्योंकि तुम खुश नहीं रहना चाहते। सीधी सी बात है, तो फिर तुम इसीलिए उदास हो। उस हाल में सिर्फ ये तुम्हारे मूड का ही सवाल है, इसे तुम आसानी से बदल सकते हो और ये अनुभव करो कि तुम खुश हो। तो इसका मतलब है तुम उदास नहीं हो, तो इसका मतलब है तुम खुश हो और कोशिश दिखाने की कोशिश करो कि तुम खुश हो। और जब तुम दिखाने की कोशिश करोगे तुम खुश हो तो तुम खुश दिखोगे क्योंकि तुम उदास नहीं हो। सीधी सी बात है ना। मजाक चल रहा है, चलिए चलने दीजिए मजाक, क्योंकि तुम उदास नहीं रहना चाहते हो। दरअसल परमपिता जेनस की कसम, जब से सृष्टि की रचना हुई है प्रकृति ने अजीब गरीब लोगों को रचा है। कुछ तो ऐसे हैं जो अधखुली आंखों से बीन बजने वालों को सुनते हैं। अधखुली आंखें मतलब जब हंसते हंसते जो है हमारी आंखें छोटी हो जाती है ना, हंसते हंसते आंखें बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, तो कहते हैं अधखुली आंखों से जो है बीन बजते हुए या बीन बजने पर हंसते रहते हैं, जैसे तोता जो हर इंसान को देखकर हंसता है। ठीक है, तोता हंसता है, वैसे मैंने तो कभी नहीं देखा कि तोता जो है किसी इंसान को देख के हंसता हो, पर चलिए कोई बात नहीं, जैसा राइटर बताएगा, जैसा नोवेलिस्ट बताएगा, हमें वैसा ही करना होगा। ठीक है, वैसे अगर आपको भी कभी तोता देखकर हंसता हुआ कभी दिखाई दे तो मुझे बताना कि सर तोते ने आज मुझे देखकर हंसा था। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी निगाहें बड़ी तेज हैं, मुस्कुराना तो अलग रहा, दांत भी नहीं दिखाएंगे। अगर आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग हैं तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट पे लिख करके ज़रूर बताना कि जो है हमने भी ऐसे कुछ लोगों को देखा है। अगर आपको उनका नाम बताते हुए भद्दा लग रहा हो, अच्छा ना लगे, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही लिख देना कि हाँ हमने किसी को देखा है। ठीक है, चलिए। और ऐसे में जो है मुझे यकीन है ऐसी संख्या में मुझे आपके टीचर्स के ही नाम मिलेंगे, बाकी लोग तो फिर भी हंस देते होंगे। ऐसे आपके कुछ टीचर्स होंगे जो नहीं हंसते होंगे और डेफिनेटली जो है टीचर्स का ही नाम आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, आगे हम बात करते हैं कि कभी दांत भी नहीं दिखाते हैं, चाहे नेस्टर जैसा गंभीर और विद्वान देवता ही क्यों ना हंसने को कहे, फिर भी वो हंसेंगे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सेलेनियो आगे अपने स्टेटमेंट में क्या कहता है, कहता है जब बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई है तब सामने से बेसेनियो आ रहा है, लोरेंजो भी आ रहा है और ग्रेसियानो भी आ रहा है। तो क्या कहता है, हियर कम्स बेसेनियो योर मोस्ट नोबल किन्समैन। किन्समैन होता है रिश्तेदार। ठीक है, तो आपका बहुत करीबी जो है अब आ रहा है, साथ में ग्रेसियानो लोरेंजो भी आ रहा है। तो अब हम चलते हैं, फेयर यू वेल वी लीव यू विद बेटर कंपनी। ठीक है, एंटोनियो मतलब एंटोनियो इनकी बातें समझ रहा है क्योंकि तुम परेशान हो चुके हो, सीधी सी बात है।
है ना, और तुम्हारे पास भी अपने काम हैं। अब देखो क्या बोलता है, सेलेनियो हिंदी में हम पढ़ते हैं, लो ये बेसेनियो आ रहा है तुम्हारे मित्र, अच्छा उनके साथ ग्रेसियानो और लोरेंजो भी है, अच्छा तो अब हम चलते हैं क्योंकि अब हमसे और भी अधिक अच्छा समय उनके साथ आपका कटेगा क्योंकि वो आपके हमसे भी ज़्यादा अच्छे मित्र हैं। ओके, सेलेरिनो कहता है आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी, मजाक की बात है, कहता है कि मैं यहाँ पर तब तक रुकता जब तक कि मैं तुम्हें खुश ना कर देता, बट इफ़ योर वर्दियर फ्रेंड्स एंड नॉट प्रिटेंडेड मी, अगर तुम्हारे मुझसे भी ज़्यादा वर्दियर फ्रेंड्स अगर नहीं आए होते ना तो मैं तुम्हारे साथ तब तक रहता जब तक कि मैं तुम्हें खुश ना कर दूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हिंदी में क्या कहता है, कहता है भाई मैं तो अभी और रुकता और तुम्हारा मन बहलाता, खैर वे दोनों आ ही रहे हैं जो ज़्यादा वर्दियर हैं। एंटोनियो भी जो है उनकी कमेंट पर या नहले पर दहला मार देता है, कहता है योर वर्थ इज़ वेरी डियर इन माई रिगार्ड, मतलब तुम भी मुझसे कोई कम नहीं हो, योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू एंड यू एम्ब्रेस द ओकेशन टू डिपार्ट। मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो। कहता है एंटोनियो हिंदी में, देखो मैं तुम लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, ठीक है तुम्हें और भी काम देखने हैं, कोई बात नहीं तुम जाओ, लेकिन ये बोल के ना जाओ कि वो ज़्यादा वर्दियर है। ठीक है, तो ये दोनों जो है चल देते हैं। इस बीच में जो है सीन में एंट्री होती है बेसेनियो की, लोरेंजो की और ग्रेसियानो की, यानी कि अभी हमने 3 कैरेक्टर पढ़े थे, अब 3 कैरेक्टर जो है सीन में और आ गए। ओके, तो इस सीन में जो है पहले बातचीत किससे होती है, सेलेरिनो से। सेलेरिनो उनको बोलता है गुड मॉरो माय गुड लॉर्ड्स, यानी कि हिंदी में नमस्कार महान अनुभवों। ठीक है, बेसेनियो रिप्लाई देता है उनको, देखते चलेंगे आप लोग। बेसेनियो कहता है गुड सिग्नियर बोथ व्हेन शैल बी लाफ, क्या कहता है, गुड सिग्नियर बोथ व्हेन शैल बी लाफ, से व्हेन यू ग्रो इन ए वेंडिंग स्मगलर मस्ट इट बी सो। इसमें थोड़ा सा ऐसे रहता है, डोंट वरी। सो सेलेरिनो वी विल मेक अवर लेजर टू अटेंड ऑन योर्स, राइट। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है। और दूसरी चीज़, प्ले की जो है उस समय की लैंग्वेज है जिसमें अब काफ़ी बदलाव आ चुका है, तो डोंट वरी वर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे। बेसेनियो उनको रिप्लाई करता है नमस्कार दोनों महान अनुभवों को, कहो भाई, कहता है कहो भाई कभी कोई मनोरंजन का भी मौका आएगा या नहीं, यानी कि ये बहुत लंबे समय से इनकी मुलाकातें नहीं हुई है, तुम दोनों कभी मिलते ही नहीं, क्या आपस में मिलकर गपशप करना भी गवारा नहीं, यानी अच्छा नहीं लगता कभी जैसे कोई दो दोस्त जो है बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हो, क्या बात है, कोई बात तो नहीं है, हमसे कोई नाराजगी तो नहीं है, ऐसे जो है बेसेनियो इनसे पूछता है। सेलेरिनो जो है कहता है वी विल मेक अवर लेजर टू अटेंड ऑन योर्स, कभी खाली समय मिलेगा तो कहता है क्यों नहीं, हम लोग शीघ्र ही अपने खाली समय पर मिलेंगे। और इतना बोल करके सेलेरिनो और सेलेनियो सीन से बाहर हो जाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पहुंच गए किसके पास, एंटोनियो के पास। तो सबसे पहले जो है लोरेंजो कहता है माय लॉर्ड बेसेनियो सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो। लोरेंजो बेसेनियो से क्या कहता है, अब तो तुम्हें एंटोनियो मिल ही गया है। ठीक है, वी टू मीन्स कौन, लोरेंजो और ग्रेसियानो। वी टू विल लीव यू बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट। राइट, हिंदी में देखो महानुभाव बेसेनियो अब आप एंटोनियो से बात करें और हम दोनों को क्षमा करें, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि हम लोग भोजन पर मिल रहे हैं ये मत भूलना। ठीक है, तो अभी जो है एंटोनियो से बातचीत हो रही है, शाम को डिनर पर फिर मिलेंगे ये लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसेनियो कहता है आई विल नॉट फेल यू। कहने का तरीका ये, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अपने हिसाब से लिखा गया है, हम उसे सिंपल शब्दों में कहें, बेसेनियो उनसे कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं डेफिनेटली वहां पर पहुंच जाऊंगा। अब देखो ग्रेसियानो की नज़र पड़ती है एंटोनियो के ऊपर, और आपको पता है ग्रेसियानो बहुत ज़्यादा बोलता है, तो क्या बोलता है ग्रेसियानो, यू लुक नॉट वेल सिग्नियर एंटोनियो, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, दे लॉस इट डू बाय विद मच केयर, बिलीव मी यू आर मार्वेसली चेंज्ड। ठीक है, क्या बोलता है हम इसको हिंदी में समझे।
कहता है महानुभाव एंटोनियो, क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं जान पड़ती, क्या सारी दुनिया का पचड़ा आपके ही मत्थे आन पड़ा है। जिन्हें अपनी जान से ज़्यादा फिक्रें हैं उन्हें वास्तव में नुकसान ही उठाना पड़ता है। मैं सच कहता हूं कि आप बहुत बदले हुए से मालूम पड़ रहे हो। तो वो तो था ही, बदला हुआ सा तो दिख ही रहा है। कब से सेलेरिनो और सेलेनियो उसको जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी बात पर आ ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है कि वो क्यों नाराज है। यही ग्रेशियानो भी जब उसको देखता है और ग्रेशियानो भी अपने कमेंट्स उस पर करता है। लेकिन ग्रेशियानो को प्ले में थोड़ा सा ओवर टॉकेटिव दिखाया गया है, तो एंटोनियो जो है उसकी बात का जवाब वैसे देता है जैसे कि हमसे कोई बच्चा सवाल करे और हम बच्चे को जो है जिस तरह से सवाल का जवाब देते हैं उसी वे में ये सवाल का जवाब दे रहा है। क्या कहता है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेशियानो अ स्टेज। ठीक है, मैं आपको हिंदी में पार्ट में ही बताऊंगा। एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन। क्या कहता है वो यहाँ पर कहता है कि इस जहान में, एंटोनियो कह रहा है इस जहान में खुश ही कौन है ग्रेशियानो। इसको गा बना देंगे, ठीक है, लिखने में हो जाता है थोड़ा बहुत, यहाँ पर ये गलती से आ गया, इसको हटा देंगे। सो दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ आकर हर इंसान को अपना पार्ट अदा करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, पूरी की पूरी दुनिया क्या है, एक रंगमंच है। ईश्वर ने हमें जो पार्ट अदा करने के लिए भेजा है हम उसको अदा करते हैं। ऐसा शेक्सपियर अपने इस प्ले में कहता है एंटोनियो के बिहाफ से। ग्रेशियानो भी जो है उसको उसी तरह से जवाब देता है। देखो कितना मजेदार जवाब देता है ग्रेशियानो। ग्रेशियानो कहता है लेट मी प्ले द फूल। अगर तुम्हारा दुखी का पार्ट है तो मुझे जो है फूल का पार्ट अदा करना है। ठीक है, पढ़ते हैं, अभी आगे हिंदी में समझेंगे। मैं आपको इंग्लिश में पूरा रीड करके बता देता हूँ। विथ मर्थ एंड लाफ्टर लेट ओल्ड रिंकल्स कम, रिंकल्स एंड लेट माई लीवर रेदर हीट विद वाइन। दारू पी है, नहीं पीना, कोल्ड कंट्रीज है, नॉर्मली ड्रिंक करते हैं। कहते हैं इतनी शराब पिएंगे कि लीवर को जो है शराब से तर देंगे, लिकर से तर देंगे मतलब भर देंगे। ठीक है, देन माई हर्ट कूल विद माई मोर्टिफाइंग ग्रोन्स, वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वार्म विद इन सिट लाइक हिज ग्रैंडसायर कट इन एल्वेस्टर स्लीप। अब हम इसको आगे हिंदी पे पार्ट में ही पढ़ेंगे, मैं रीड कर देता हूँ। वेन ही वेक्स and creeps into the jaundice by being peevish, I tell thee what Antonio, I love thee and it is my love that speaks. There are a sort of men whose visages do cream and mental like a standing pond and do a witful stillness entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit, एज हु शुड से आई एम सर ओरेकल। इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना, इस पे सवाल बनता है। वेन ओप माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क, इस पर भी ध्यान देना, क्वेश्चन बनता है। ओ माई एंटोनियो आई डू नो ऑफ दीज देयर फोर ओनली आर रेप्यूटेड वाइज फॉर सेइंग नथिंग वेन आई एम वेरी श्योर इफ दे शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर्स। सुनने वालों के कान डैम। ओके, चलो, बढ़िया बढ़िया लिखा है, एकदम से बढ़िया बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल किया है, बढ़िया बढ़िया जो है इसको प्रोवर्ब का इस्तेमाल किया है ना, देख रहे हैं हम लोग। चलिए, सो हियरिंग देम वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल, आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम बट फिश नॉट विद दिस मेलनकोली बैट। सो लोरेंजो, सो कहता है कम गुड लोरेंजो फेयर अ वेल अ वाइल I will end my exhortation after dinner। बहुत लंबा चौड़ा बोलता है पर फालतू का बोलता है, ठीक ना। अभी देखो पता चलेगा कि ग्रेशियानो इतने लंबी चौड़ी बातों में बोलता क्या है। ठीक, तो देखो ग्रेशियानो बोलता है अब तो विदूषक का पार्ट मुझे अदा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फूल की स्थान पर विदूषक, विदूषक का पार्ट मुझे अदा करना पड़ेगा। आओ हंसी और खुशी की बातें करें और जैसे बुढ़ापे में हंसी की बातें सूझती हैं क्यों ना वही करें। मैं चाहूँगा कि अपना जिगर शराब से तर कर लूँ क्योंकि दिल तो अब गमों में सूख गया है। इतनी शराब पी लूँ क्योंकि दिल तो गम में सूख गया है, तो इतनी शराब पी लें कि जो है मैं अपना जिगर, लीवर जो है वो तर कर लूँ। कोई वजह नहीं कि नौजवान लोग जिनका खून अभी गर्म है, ठीक है, मतलब यंग स्टेज पर है,
एकदम ठंडे और गंभीर दिखाई पड़े, जैसे कि अपने बाप दादों की गढ़ी हुई मूर्तियां गढ़ी होती हैं, उस तरह से वो दिखाई दें। वे जागते हुए भी लगते हैं कि सो रहे हैं और पीलिया के मरीज से दिखाई देते हैं। एंटोनियो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे जो है उतना ही या उससे भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इसी प्यार के कारण ही मैं कह रहा हूँ। वो जो उसका समझा रहा है उसका रीज़न भी बता रहा है, किसी प्यार के कारण ही मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पर उनके विचारों से मेल नहीं खाते, यानी उनके चेहरे का जो रवैया है उससे उनके विचार मेल नहीं खाते, और ऊपर ऊपर अपना ऐसा गंभीर शांत भाव बनाए रहते हैं जैसे वे अक्लमंदी, गंभीरता और सुलझे विचारों के व्यक्ति हैं, सुलझे विचारों के व्यक्ति हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि उनकी बात अकाट्य और तर्कपूर्ण है। एंटोनियो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कहता है एंटोनियो, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो खामोश ही रहते हैं और अक्लमंद कहे जाते हैं, क्योंकि यदि वे बोलेंगे तो सुनने वाले उनको मूर्ख कहेंगे। यानी ऊपरी दिखावे से ऐसे लगता है जैसे कि वो बहुत अक्लमंद है, लेकिन अगर उन्होंने मुंह खोला तो लोग समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल मूर्ख हैं, और फिर जैसा गॉस्पल में लिखा है कि उन्हें वैसा ही मूर्ख समझा जाएगा। खैर, जैसे वो मूर्ख है वैसा ही मूर्ख समझा जाएगा। खैर, इस बारे में तो बाद में विस्तार से बात करूंगा। तुम्हें मेरा परामर्श है, कहता है तुम्हें मेरा परामर्श है कि तुम ऐसी बातों से बाज आओ और उदासी बरत कर अपना स्वास्थ्य मत खराब करो, क्योंकि अगर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास रहता है तो उसका स्वास्थ्य तो खराब होना ही होना है। तो अपना स्वास्थ्य मत खराब करो। भोजन के बाद ही इस बात पर बात करेंगे। आओ मित्र लोरेंजो, अब हम चलें। कितना अच्छा समझा रहा है ना, कितना अच्छा समझा रहा है, पर बहुत ज़्यादा समझा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है इसके समझाने की ग्रेशियानो के, कि एंटोनियो पे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो देखो अब लोरेंजो क्या कहता है इसी से परेशान होकर के। लोरेंजो कहता है, वेल वी विल लीव यू टिल देन डिनर टाइम, आई मस्ट बी वन। क्या कहता है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आई मस्ट बी वन ऑफ दी सेम डम वाइज मैन, फॉर ग्रेशियानो नेवर लेट मी स्पीक। क्या कहता है, अच्छा अब हम चलते हैं और भोजन पर मिलेंगे, और मैं तो जैसा कि ग्रेशियानो ने कहा है, इसको गा बना लेंगे, ग्रेशियानो ने कहा है कि वैसा ही एक खामोश आदमी बना रहूँगा, क्योंकि ग्रेशियानो के सामने तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो ग्रेशियानो जिन उन लोगों की बात कर रहा है उनमें से जो है एक कौन है, लोरेंजो है, जो अपने आप को कहता है क्योंकि ग्रेशियानो के साथ रह करके उसे बोलने का मौका नहीं मिलता है। चलिए, और फिर इसके बाद हम आते हैं ग्रेशियानो पर। वेल कीप मी कंपनी बट 2 years मोर। ग्रेशियानो भी मजाक में कहता है कि बस ज़्यादा नहीं, 2 साल और मुझे अपने साथ रख लो। दाउ शेल्ट नॉट नो द साउंड दाइन ओन टंग। ठीक है, जो हिंदी में समझते हैं, क्योंकि वरना रिपीटेड हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं दावा करता हूँ कि यदि तुम 2 साल तक भी इसी तरह मेरे साथ रहे तो तुम्हें अपनी बोली को ही अपने कानों से सुनकर अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी बोली ही भूल चुके होगे। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा प्ले, और अच्छा है, बहुत अच्छा प्ले है, बस हमें अच्छे से समझ आना चाहिए। तो एंटोनियो कहता है, फेयरवेल आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर। क्या कहता है, अच्छा विदा मेरे दोस्त। उन दोनों को मुस्कुराते हुए विदा करता है। तुमने जो कुछ कहा है उससे सबक यही मिला है कि मैं ज़्यादा बात करूं, तुम्हारी तरह, ग्रेशियानो की तरह मैं ज़्यादा बात करूं। ग्रेशियानो उसके बाद कहता है कि थैंक्स, शुक्रिया। ठीक है, थैंक्स आई फेथ फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन नीड्स टंग ड्राइड। क्या कहता है, देखो, निर्णय के लिए धन्यवाद, गूंगे बहरे से तो यही अच्छा है। राइट, गूंगे बहरे रहने से तो यही अच्छा है कि थोड़ी सी बात करो। और इस बीच में जो है ग्रेशियानो और लोरेंजो ये सीन से बाहर हो जाते हैं। अब सीन में कौन कौन बसते हैं? सीन में बसते हैं एंटोनियो और बेसेनियो। एंटोनियो और बेसेनियो अब सीन में हैं। एंटोनियो कहता है, इज दैट एनीथिंग नाउ। एंटोनियो कहता है, इज दैट एनीथिंग नाउ। किस पे सवाल है ये? ग्रेशियानो पे। क्या ग्रेशियानो की बात का कोई मतलब है? इन सब बातों का कुछ मतलब निकला? बेसेनियो जो हमेशा ग्रेशियानो के साथ रहता है, वो ग्रेशियानो को अच्छे से समझता है। तो बेसेनियो कहता है, ग्रेशियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस।
His reasons are as 2 grains of wheat hide in 2 bushels of chaff. इसका मतलब समझ रहे हो? जब हम खेत में फसल काट लेते हैं और उसके जो है बड़े बड़े गट्ठे बनाते हैं, है ना, वो जो धान के या गेहूं के, और उनमें से जो है हमने गेहूं निकाल लिए और फिर भी उसमें से थोड़े बहुत कुछ दाने निकल आते हैं। तो कह रहा है कि 2 ऐसे गट्ठों में 2 दाने रखे हुए हैं और उनको जो है ढूंढने के बराबर ग्रेसियानो की बातें हैं। जैसे कि अगर हम वो 2 दाने ढूंढ भी लेंगे, 2 ग्रेन्स ढूंढ भी लेंगे, तो 1 घंटा, 4 घंटे, 20 घंटे लगाने के बाद में तो हमें हालांकि उस 2 ग्रेन का लाभ भी क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से बोल रहा है कि उस 2 ग्रेन का हमें लाभ भी क्या होगा, कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार जो है ग्रेसियानो की बातों को अगर समझने की कोशिश की और बाई चांस कहीं 6, 7, 8 घंटे बाद हमें समझ भी आ गई तो भी वो वर्थलेस है। क्या बात की, है ना। तो देखो किस जमाने में शेक्सपियर ने कितने अच्छे डिजाइनिंग तरीके से इस प्ले को प्रेजेंट किया। तो कहते हैं यू शैल सीक ऑल डे और यू फाइंड देम एंड व्हेन यू हैव देम दे आर नॉट वर्थ द सर्च। ठीक, हिंदी में पढ़ें। बेसेनियो कहता है ये ग्रेसियानो की आदत है, कुछ ना कुछ बकने में, सारे वेनिस में उसका कोई जवाब नहीं, कोई उसके मुकाबले में नहीं। क्या मतलब निकला, बस 9 दिन चले 2.5 कोस। हम हिंदी में ऐसे कह सकते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, बेकार की माथा पच्ची से क्या फायदा। तो छोड़ो ग्रेसियानो की बातें, आगे बढ़ें। ठीक है, तो एंटोनियो उसकी बात समझ लेता है, कहता है वेल टेल मी नाउ। क्या नाउ, वही जो तुमने मुझे बताया था। ठीक है, तो टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम टू होम यू स्वेयर अ सीक्रेट पिलग्रिमेज दैट यू टुडे प्रॉमिस टू टेल मी ऑफ। तुमने मुझे कहा था बताने के लिए। ठीक है, तो एंटोनियो कहता है आशा है तुम बुरा नहीं मानोगे, मुझे आज ये बताओ कि वह कौन लड़की है जिसके पास तुम चोरी छिपे जाना चाहते हो। तुमने आज ये बताने का मुझसे वादा किया था, ये वादा तुम्हें याद है या नहीं। ठीक है, तो बेसेनियो बताता है। अब पूरी बात बेसेनियो के मुंह से सुनते हैं। तो बेसेनियो कहता है यहाँ पर टिस नॉट अननोन टू यू, अभी नहीं बताएगा, अभी क्या करेगा, पहले पैसा चाहिए। ठीक है, तो बेसेनियो जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट था एंटोनियो पे, खुद कोई काम धाम नहीं करता था, एंटोनियो से उधार मांग मांग करके काम चलता है और आगे चल के भी जो है उसकी अमीर पत्नी से जो है काम चलने वाला है उसका। तो चलिए देखो, बेसेनियो कहता है टिस नॉट अननोन टू यू एंटोनियो हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइन स्टेट। ऐसे दोस्तों से बच के रहना, ठीक है, और एंटोनियो जैसे दोस्त मिल जाए तो छोड़ना मत। तो देखो, बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट that my faint means would grant continuance, nor do I know make mean to be average from such a noble rate, but my chief care is come fairly off from the great depths time, wherein my time something too prodigal hath left me gaze to you, Antonio, I owe the most in money and in love, and from your love I have a warranty to unburden all my plots and purposes, how to get clear all depth I owe। ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। ठीक, क्या कह रहा है देखो, हिंदी में हम समझें इसको, क्योंकि मैं 2 बार बता करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो सीधे यही समझते हैं। एंटोनियो, ये तुमसे छिपा नहीं है कि अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा रखने के लिए मैंने कितनी दौलत खर्च कर चुकी है, जबकि मतलब खर्च कर चुका हूँ, जबकि साधन मेरे पास सीमित हैं। अब मुझे जो बेहद परेशानी है वह ये है कि किसी तरह से पुराने कर्ज चुका सकूं। यद्यपि बहुत ज़्यादा कर्ज उसने ले लिया है, मैं कर्ज में बुरी तरह फंस चुका हूं। तुम्हारा कर्ज तो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा है, ना केवल पैसे से बल्कि तुम्हारे प्यार से भी। ऐसे मक्खन लगाते हैं कर्ज लेने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे मक्खन लगाने वाले दोस्त मिले तो समझ जाना। और अपनत्व का भी ऋणी हूँ, जिसकी वजह से ही मैं अपने कुछ योजनाओं और तदबीरें तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, जिससे मुझे कर्जों से छुटकारा मिल सके। यानी क्या कहना चाह रहा है, वो यहाँ पर एक और कर्जा लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपके भी अगर आसपास ऐसे कोई दोस्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख डालो अपने ऐसे भी लोगों के बारे में कि किस किस बहाने से जो है कर्जा मांगा जाता है। यहाँ देखना बड़ा अच्छा एक यूनिक बहाना है। अगर आप पहली बार इसको सुन रहे हैं तो यकीन मानो, या मुझे यकीन है इससे पहले आपने ऐसा बहाना कभी नहीं सुना होगा।
एंटोनियो यहाँ पे कहता है आई प्रे यू गुड बेसेनियो लेट मी नो इट एंड इट इज स्टैंड एज यू योर सेल्फ स्टिल डू विद इन द ईव ऑफ ऑनर बी एश्योर्ड माई पर्स एनी पर्सन माई एक्सट्रीमिस्ट मीन्स लाई ऑल अनलॉक टू योर ओकेशन। कितना अच्छा मित्र है, क्या क्या कहता है। तो देखो एंटोनियो यहाँ पे कहता है मेरी प्रार्थना है कि तुम मुझे अपनी योजनाएं विस्तार से बता दो, तुम हमेशा से यही बात के पक्के हो, मीन्स हमेशा से जो है सही बात के करते हो, यानी बात के पक्के हो, और उसी तरह यदि तुम्हारी योजना भी सही है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरा पैसा, मेरी निजी प्रतिष्ठा, समस्त प्रयत्न सब तुम्हारे लिए हैं, मतलब तुम्हें हर हाल में मैं उधार दूंगा या दिलवाऊंगा। ठीक है, अब बेसेनियो जो है और घुमा फिरा करके बातें करता है, क्या कहता है ध्यान से सुनना। ठीक है, और उदाहरण तो यूनिक है बिल्कुल। इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शेफ्ट, यानी एरो है ये, आई शॉट हिज फेलो ऑफ द सेम फ्लाइट द सेल्फ सेम वे विद मोर एडवाइस टू वॉच टू फाइंड द अदर फोर्थ। अभी हिंदी में बताएंगे, पहले पूरा रीड कर लें। एंड बाय एडवेंचरिंग बोथ ऑफ्ट फाउंड बोथ आई अर्ज दिस चाइल्डहुड प्रूफ बिकॉज what follow is pure innocence. I owe you much, and like a willful youth, that which I owe is lost. But if you please to shoot another arrow, that self way which you did shoot the first, I do not doubt as will watch the aim or to find the both, or bring your latter hazards back again, and thankfully the rest debtor for this first. समझ आ रहा होगा आपको। अब देखो हिंदी में आपको बताएं, क्या क्या तरीके ढूंढते हैं उधार मांगने वाले, है ना। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो देखो मैं अपने स्कूल के दिनों से ही अपने निशाने पर फेंके गए तीर के भटक जाने पर निराश नहीं होता था। ठीक है, मैं क्या करता था और दूसरा तीर चलाता था जिसमें और भी ज़्यादा जोश और निशाने का इरादा रहता था। इस तरह मैं दोनों तीरों को एक साथ ढूंढ पाता था। ठीक है, तरीका देखो आगे, देखो समझाता है वो, तुम्हें यहाँ उसको एक मिसाल देता हूँ कि क्योंकि जो कुछ भी बताना चाहता हूँ उसमें भी मेरी ईमानदारी है। क्या ईमानदारी है? क्योंकि तुम्हारा उधार चुका नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी सिद्ध होती है। मुझे तुम्हारे कर्ज से कोई इनकार नहीं। अपनी मर्जी का मालिक होने के नाते मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारा सारा धन जो कर्ज के रूप में लिया था सब बर्बाद कर दिया है और उससे चुकाने की स्थिति में नहीं हूँ, और चाहिए। ठीक है, पहला वाला चुकाने की स्थिति में और चाहिए। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा धन कर्ज में दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा कर्जा और दे दो। मुझे उम्मीद है कि पिछला सारा बकाया इस कर्ज समेत लौटा दूंगा, नहीं तो इस कर्ज को तो चुका ही दूंगा। पुराना वाला भूल जाना, खैर इसको तो चुका ही दूंगा। मैं अब बहुत कायदे से खर्च करूंगा और तुम्हारे पिछले कर्ज का आभारी रहूंगा। समझ आई आपको बात? चलो नहीं आई तो मैं समझाता हूँ। क्या कहता है कि जब मैं छोटा था तो एक तीर चलाता था, अगर वो तीर मेरा खो जाता था तो दूसरा तीर भी ठीक उसी प्रकार चलाता था, और जहाँ दूसरा गिरता था उसको मैं ध्यान से देखता था, और जब मैं वहाँ जाता था तो मुझे दोनों तीर मिल जाते थे। इसी तरह पहला वाला जो है कर्जा वो मैं सही से नहीं खर्च कर पाया हूँ। अब अगर तुम मुझे एक और कर्जा दे दो तो अब की बार मैं इस कर्जे को सही से खर्च करूंगा, और जिससे कि जो है मैं तुम्हारा पुराना और नया सारा कर्जा चुका दूंगा। अगर पुराना नहीं सही तो इस बार का तो चुका ही दूंगा। ठीक है, बढ़िया दोस्त है। चलो एंटोनियो उसके बाद कहता है, यू नो मी वेल, कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो। हेयर इन स्पेंड बट टाइम टू विंड अबाउट माई लव विद सर्कमस्टांसेस। एंटोनियो को ये सुन के बुरा लग रहा है। कहता है, एंड आउट ऑफ डाउट यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग इन मेकिंग क्वेश्चंस ऑफ माई अटर मोस्ट देन इफ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव। देन डू व्हाट से टू मी व्हाट आई शुड डू, that in your knowledge may be done, and I am pressed unto it, therefore speak। ठीक है, तो एंटोनियो क्या कहता है? एंटोनियो कहता है
कि इतनी ज़्यादा घुमा फिरा कर जो बात कर रहे हो इसकी क्या ज़रूरत है, जबकि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। सच बात यह है कि यह तुम्हारी ज्यादती है कि तुम मुझ पर शक करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें उधार ना दूं, तो तुम मुझ पर शक करते हो कि तुम सब कुछ खर्च कर चुके हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना करूंगा। साफ साफ बताओ कि मुझे क्या करना है या तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मुझसे जो भी बनेगा स्क्रीन पे देखते रहिए, ठीक है। स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको कंटेंट दिखाई देगा, मेरी तरफ देखेंगे क्योंकि मैं भी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नीचे की तरफ देखता हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन नीचे है और वही स्क्रीन आपको पीछे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो तुम बताओ कि तुम्हारी योजना क्या है, ओके। और मुझे इसलिए भी देखना होता है कि मुझे जो है मार्क भी करना है। देखो स्टाइलस है मेरे हाथ में, मुझे मार्क भी करना होता है, राइट। तो देखो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एंटोनियो कहता है कि तुम मुझे सारा अपना प्लान बताओ और तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं जो भी कुछ मुझसे बनेगा वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। और तुम ऐसी बातें करके मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरे प्यार की कदर नहीं कर रहे हो, ऐसी बातें बताता है कौन? एंटोनियो बेसेनियो को। अब बेसेनियो पूरा सब समझाता है किसके बारे में? पोर्शिया के बारे में। तो देखो इसमें जो है बड़ा डायलॉग है, ध्यान से आप पहले पूरा का पूरा डायलॉग सुनेंगे, उसके बाद हम हिंदी में चलेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपको यहीं से सब कुछ समझ में आता जाए और जो कुछ रह जाएगा वो आप आगे समझ लेंगे। तो कहता है, इन वेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट एंड शी इज फेयर, नॉट ओनली फेयर, फेयरर देन द वर्ड फेयर। समझ सकते हो ना तारीफ कितनी हो रही है, ओके। ऑफ वंडरस वर्च्यू समटाइम फ्रॉम हर आईज डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेजेस। कभी उसे जो है आंखों से, यानी जब उसने उसे देखा तो आंखों से एक स्पीचलेस मैसेज भी मिला है। हर नेम इज पोर्शिया, नथिंग अंडर वैल्यू टू कैटोज डॉटर। जैसे कैटोज की डॉटर है पोर्शिया, उससे कम नहीं है। ब्रूटस पोर्शिया, ब्रूटस की पोर्शिया से कम नहीं है। नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ। फॉर द फोर विंड्स ब्लो, यानी हर दिशाओं से लोग जो हैं उससे मैरिज करने आ रहे हैं। फ्रॉम एवरी कोस्ट रीनोन्ड सूटर्स एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल। रीनोन्ड सूटर्स आ रहे हैं और सनी लॉक्स जो हैं उसके टेम्पल पर लटक रहे हैं, यानी सर पर लटक रहे हैं। लाइक अ गोल्डन फ्लीस विच मेक्स हर सीट ऑफ बेलमोंट कैल्कोस स्ट्रैंड एंड मैनी जेसन्स कम इन क्विस्ट ऑफ हर। जेसन्स कौन है? जेसन्स वही है जो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने आ रहे हैं। ओ माई एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड अ राइवल प्लेस विद वन ऑफ देम। मैं भी उनमें से एक राइवल उनका बन के जाना चाहता हूँ। आई हैव अ माइंड प्रिसेजेस मी सच थ्रिफ्ट्स दैट आई शुड क्वेश्चन लेस बी फॉर्चुनेट। ठीक है, मैं भी एक बार हिंदी में पढ़ते हैं, चलो देखो जिससे आपको और अच्छा लगेगा और जिसके लिए आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं। सो वेलमोंट में एक बहुत संपन्न महिला है जिसे उत्तराधिकार में बहुत संपत्ति मिली है और सुंदर भी है। लेकिन सुंदरता ही नहीं, उसमें उत्तम चरित्र, कुलीनता की भी कोई कमी नहीं है। पिछले दिनों कुछ दिनों से मुझे उसके मेरे प्रति मूक प्रेम का आभास भी हो रहा है। उसका नाम पोर्शिया है। ये एक्चुअली एक बार पोर्शिया से मिल चुका है, जिसका जिक्र आगे वाले सीन में हम देखेंगे। शेक्सपियर कराता है पोर्शिया नेरिसा के सीन में, ओके। तो कहता है, कैटो की पुत्री जो ब्रूटस को ब्याही थी, यानी ब्रूटस की वाइफ थी, उसी के समान सुंदर है, अति नम्र और चरित्रवान भी है। समस्त संसार में जानी मानी महिला है। वह संसार के कोने कोने से बड़े बड़े आदमी उसके साथ विवाह करने के लिए उसका हाथ मांगने आते रहते हैं। उसके सुनहरे बाल उसके मुख का अत्यंत ही आकर्षक रूप प्रदान करते हैं। सचमुच वह सोने की चिड़िया जैसी ही है और चारों तरफ से उसके विवाहकांक्षी, जिसे जैसन लिखा था, मंडराते रहते हैं। मेरे मित्र, मेरे पास यदि दौलत हो तो मैं भी उसके स्तर के अनुकूल अपना भाग्य आजमा लूं। मुझे विश्वास है कि मैं उसको अपनी बना लूंगा, यह मेरा मन कहता है। ऐसा वो एंटोनियो को समझाता है और अभी फिलहाल उसे इसी काम के लिए उधार की जरूरत है, ओके। अब जब उधार देने का नंबर आया तो एंटोनियो ने भी कह दिया, ना भैया मेरे पास उधार तो है नहीं, ठीक है। उधार का बंदोबस्त तुम कहीं से कर लो
और जब तुम उधार का बंदोबस्त कर लोगे तो मुझे बताना, तो मैं वहां पर अपनी संपत्ति गिरवी रख लूंगा। ठीक, चलो आगे देखो। एंटोनियो कहता है दाउ नोज दैट ऑल माई फॉर्च्यून आर एट सी। समझ रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था, जब उसको सेलेनियो ने समझाया कि तुम इसलिए परेशान हो, अब कहता है कि मेरा सारा का सारा बिजनेस समुद्र पर है। और जब उसको समझा रहे थे तब मान नहीं रहा था, तब नहीं मान रहा था कि मेरा बिजनेस समुद्र पर निर्भर है। अब कह रहा है जब उधार देने के नंबर आया। चलो हम इसको नेगेटिव वे से नहीं लेते क्योंकि प्ले में नेगेटिविटी में इस चीज़ को नहीं लिया गया, बल्कि एंटोनियो और बेसेनियो को बहुत अच्छे मित्र के रूप में बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो है वो अपनी हर संपत्ति का हिस्सा यहाँ पर बेसेनियो के लिए दांव पर लगाने को तैयार है। तो देखो कहता है नीदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी टू रेज अ प्रेजेंट सम, देयरफॉर गो फोर्थ ट्राई व्हाट माई क्रेडिट कैन इन वेनिस डू, यानी मेरे नाम पर तुम कर्जा ले सकते हो, दैट शेल बी रैक इट इवन टू द अटर मोस्ट टू फर्निश दी टू वेलमोंट टू फेयर पोर्शिया गो प्रेजेंट इंक्वायर एंड सो विल आई वेयर मनी इज एंड आई क्वेश्चन मेक टू हैव इट माई ट्रस्ट और फॉर माई शेक। यानी उसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, नो क्वेश्चन विल राइज, चाहे किसी भी तरह से कितने भी ब्याज पे किसी भी कंडीशन पर कितना भी पैसा तुम्हें चाहिए हो, तुम जाकर के ले लो और मैं उसकी गारंटी दे दूंगा। ठीक है, देखो एंटोनियो की स्पीच। एंटोनियो कहता है तुम्हें मालूम है कि इस समय मेरी समस्त संपत्ति मेरे जहाज़ों और समुद्र पार व्यापार में लगी हुई है। मैं इस समय तंग हालत में हूँ और तुरंत ही कुछ नहीं दे सकता। तुम मेरी जिम्मेदारी पर वेनिस के किसी भी व्यापारी से जितनी रकम चाहो ले सकते हो। भगवान करे कि मेरी अपनी प्रतिष्ठा का दाव तुम्हें वेलमोंट जाकर पोर्शिया से मिलने में सहायता करे। तुम पता कर लो और मैं भी मालूम करता हूँ कि रकम कहाँ और कौन दे सकता है। अपनी मित्रता की खातिर मैं अपनी बात रखूँगा। इतना बोलता है कौन? एंटोनियो। और यहाँ पे जो है सीन हो जाता है ख़त्म। अब ये चले जाते हैं। ये था आपका एक्ट 1 का सीन 1। उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे ज़रूर बताना, और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद इसे देखेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे अगले सीन का। ठीक है, तो चलते हैं फिर, और अगले वीडियो के लिए हम भी तैयारी करते हैं और आप भी इस वीडियो से अपनी तैयारी करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।